लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगता है और उस फोर्स की हमने मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट किया और उसकी डायरेक्शन भी देखी। इस क्लास में हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था किसी भी रीजन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती हैं तो उन्हें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स भी कुछ ऐसा ही है। मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने के लिए हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करेंगे इस तरीके से। इसका एरिया वेक्टर जस्ट इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा और हम मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करते हैं इस तरीके से। और इस फिगर में हम देख रहे हैं कि जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में एंगल थीटा है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमने कि इफ वी कंसिडर ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of magnetic field and the area of the plane is called the magnetic flux linked with that plane। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया ऑफ द प्लेन मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू 0 होगी और cos 0 दैट इज इक्वल टू 1 देन फाई विल बी मैक्सिमम। ठीक है, अब हम इसके कुछ केस कंसिडर करते हैं। फर्स्ट केस में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन फाई इज इक्वल टू बी ए और फाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम इसको इस तरीके से शो करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 0 ये शो करता है कि जो बी वेक्टर और ए वेक्टर है दोनों एक ही डायरेक्शन में और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। अगर ए वेक्टर इस तरीके से है तो बी वेक्टर भी इसी तरीके से होगा। सेकंड केस इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन फाई इज इक्वल टू बी ए कोस ऑफ 90 डिग्री देन फाई विल बिकम 0 डिग्री। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो इस तरीके से ए वेक्टर इज लाइक दिस एंड बी वेक्टर इज लाइक। तो हम ये देख रहे हैं कि जब बी वेक्टर अलोंग द प्लेन है तो हमें पता चल रहा है कि कोई भी ऐसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होगी जो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होगी। वो हमने मैथमेटिकली भी देखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस प्लेन से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 होगी। थर्ड केस इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, ये क्रॉस सेक्शन है, एरिया वेक्टर इस तरीके से है एंड मैग्नेटिक फील्ड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इट इज, अगर हम फाई इज इक्वल टू बी ए जो हमें फर्स्ट केस में रिजल्ट आया था उसको हम आउटगोइंग फ्लक्स बोलेंगे तो इसे हम इनकमिंग फ्लक्स बोलेंगे। तो इन तीनों केस से हमें रिजल्ट ये पता चला है कि इफ फाई इज पॉजिटिव when outward normal to the plane in the same direction of magnetic field. It is negative means phi is negative when outward normal is opposite to the magnetic field। अब हम ऐसा यूनिट ऑफ फाई की बात करें मतलब ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू बी ए। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट होती है ऐसा यूनिट ऑफ इज वेबर। ठीक है, तो इस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होगी। अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन देना चाहूं, फाई इज इक्वल टू बी ए एंड बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए। अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को यूनिट मीटर स्क्वायर लूं तो इसकी डेफिनेशन होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर देन बी इज इक्वल टू फाई। तो
मैं अगर इसे डिफाइन करना चाहूं तो इन ए मैग्नेटिक फील्ड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ magnetic lines of force, that is flux, passing through per meter square perpendicular to the field, perpendicular to the field is equal to the magnetic field intensity. अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे. द प्लेन ऑफ ए कॉइल ऑफ एरिया 1 meter square and having 50 turns is perpendicular to the magnetic field of 3 into 10 raised to power minus 5 Weber per meter square. Find the magnetic flux linked. According to this question, coil is like this and magnetic field will be like. और जो एरिया वेक्टर है वो भी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. तो हम इस डायग्राम के थ्रू ये देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में है. तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू बी ए कोस 0 डिग्री. कोस 0 डिग्री इसलिए क्योंकि बी वेक्टर और ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा. देन फाई विल बी इक्वल टू बी ए. ये जो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट किया है ये एक टर्न से पास होगा और हमें क्वेश्चन में 50 टर्न्स दिए हुए हैं, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हमें 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू एन बी ए. एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स. Then phi total is equal to magnetic flux is 3 into 10 raised to power minus 5 into 50 into 1. And flux will be equal to 150 into 10 raised to power minus 5